नमस्कार दोस्तों। आज एक सामाजिक मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश पर 2500 वर्षों में करीब 200 बार आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। हूणों ने किया, शकों ने किया, उसके बाद मुगल आए और अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने तो 200 साल हमारे ऊपर राज भी किया। तो दोस्तों, जो हमारा नुकसान अंग्रेजों ने किया था उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि भाई धन गया तो वापस आ सकता है किसी और माध्यम से। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारी शिक्षा पद्धति को ही चेंज कर दिया था। उसमें एक बार एक अंग्रेज अफसर आए थे, थॉमस मैकाले। 1834 के करीब उसने हमारी शिक्षा पद्धति के लिए एक मैकाले मिनट पेश की थी। उसका मकसद था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए और इनको पश्चिमी जो साहित्य है और पश्चिमी जो साहित्य इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी मिले। तो दोस्तों, ऐसा कहकर हमारे सारे पाठ्यक्रम चेंज कर दिए। उससे पहले जो हमारे भारतवर्ष में गुरुकुलीय पद्धति थी, गुरुकुल में एक राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता था और एक साधारण किसान का बेटा भी वहीं पढ़ता था और वो आपस में मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो शिक्षा पद्धति थी उसमें भी संस्कृत के श्लोक और हमारे वेदों का, पुराणों का बारे में बताया जाता था। उसके अलावा जो वहां शिक्षा दी जाती थी वो प्रैक्टिकल शिक्षा ज्यादा होती थी। अपने हाथ से काम करने की एक प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती थी। कोई भी फील्ड होता है, जैसे सुबह उठकर गुरुकुल में अपने कक्ष की सफाई करना, फिर उसके बाद अपने जो है ना पढ़ाई के लिए तैयार होना, वो सारा खुद करना होता था विद्यार्थियों को। तो उसमें गुरु का भी सम्मान होता था। दोस्तों, मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद हमारे देश में जो अंग्रेजी स्कूलों की जो बाढ़ आई और जो अंग्रेजी के पीछे भागा दौड़ हुई, उसमें हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। दोस्तों, जो मुगलों ने और विदेशी आक्रमणकारियों ने जो धन लूटा था उसकी तो भरपाई कहीं ना कहीं हो जाएगी, लेकिन जो हमारे नैतिक संस्कार चुरा लिए एक शिक्षा की पद्धति को चेंज करके, उसकी भरपाई हमारा देश आज 78 ईयर्स हो गए आजाद हुए, 79 में चल रहे हैं हम, फिर भी नहीं हो पा रही है। और दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि इतने जो है ना वर्ष आजादी के होने के बावजूद भी हम अपने गुरुकुलों को के जो संरचना को वापिस नहीं लेकर आ पाए। दोस्तों, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं देश में मात्र 3,000 से लेकर 4,500 के बीच में ही गुरुकुल है। ज्यादातर गुरुकुलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हम अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं पसंद करते। और गुरुकुलों ने भी अपना एक चलाने के लिए अपना एक माध्यम ले लिया कि भाई पढ़ाई तो वही करवाओ जो सीबीएसई बोर्ड की है या हरियाणा की या जिस भी प्रदेश की है, ताकि बच्चे आगे जाके कोई सरकारी एग्जाम पास करके नौकरी में चले जाए। तो प्रैक्टिकलिटी उसमें भी खत्म हो गई ज्यादातर। तो आज के समय में बताते करीब 14,80,000 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, और करीब 5.5 लाख प्राइवेट स्कूल। और पिछले 10 साल का अगर जो हम डाटा उठा के देखें तो करीब 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और 1.5 लाख ही प्राइवेट स्कूल नए आए हैं। ये तो मैं ये बात करूं तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सरकार की वेबसाइट के ऊपर है ये। तो जो अनरजिस्टर्ड स्कूल और वो अनरजिस्टर्ड गली गली में खुले हुए हैं उनके बारे में तो कोई नहीं बता रहा है। हर गांव में यही बाढ़ आई हुई है। एक तरफ सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा नहीं जा रहा है, और प्राइवेट स्कूल में टाई लगा के हर गांव से हर बच्चे को भेजा जा रहा है। वहां उनको यही क्रिसमस डे वगैरह मनाया जाना सिखाते हैं उस शिक्षा में।
दोस्तों कितनी हैरानी की बात है कि हमारे देश को इतने साल आजाद होते हुए भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वापस नहीं लेके आ पाए। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारे देश के ऊपर जो राज कर रहे हैं और जो पीछे करके गए, वो सभी इसी मैकाले शिक्षा प्रणाली से ही पड़े हुए हैं। नेचुरली उनका जो माइंडसेट है वो वही रहेगा। तो दोस्तों, अगर जो हमने अपने देश के जो पौराणिक स्वर्णिक काल को वापस लेके आना है, तो हमें अपने गुरुकुलों पर ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा की तरफ अग्रसर करना चाहिए, ना कि मात्र एक डिग्री ली और वो नौकरी की लाइन में खड़ा हो गया। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो आगे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, अगर जो हम गुरुकुलों का स्ट्रक्चर वापस खड़ा कर देते हैं और फिर उससे पढ़ के जो बच्चे आएंगे, वो जब देश के ऊपर शासन करेंगे, उससे हमारी असली तरक्की दिखेगी। आज के समय में दोस्तों इस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा एक दोष ये भी है कि गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादाएं थी वो खत्म हो गई है तकरीबन। क्योंकि बच्चा के दिमाग में, बच्चे के अभिभावकों के दिमाग में यही रहता है कि हम तो फीस देके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे को एसी कमरे में बैठ के पढ़ाना चाहिए, एसी की बस से इसको स्कूल छोड़ना चाहिए, टीचर ने धमका कैसे दिया, उसका क्या राइट है। तो आज की शिक्षा कुल मिलाकर क्या देती है? अपने अधिकारों के बारे में तो जानकारी दे रही है, लेकिन उस बच्चे के खुद के क्या कर्तव्य होने चाहिए, या जब वो बच्चा एज ए नागरिक आगे आएगा समाज में, तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं सिखाई जाती दोस्तों। इसका एक आप बहुत बड़ा असर ये भी देख रहे होंगे कि हम आज के बच्चों से, हम तो 70 और 80 के बीच के पैदा हुए हैं, उसके बाद जो बच्चे, क्योंकि ये धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, उसके बाद आज के समय में एआई आ गया है, हर बच्चा सेल्फ सेंट्रिक हो गया है, मोबाइल उसके पास है। अगर जो उस बच्चे के पास, बच्चे से मान लो कोई बच्चा पड़ोस का कोई गलत कार्य कर रहा है और कोई आदमी देख लेता है, पड़ोस का आदमी, तो उसकी हिम्मत नहीं होती वो उस बच्चे को रोक दे। आखिर में वो यही कह देता है, पड़ोसी मैनू की। तो लेकिन अब एक सीमा और लांघ चुके हैं हम। अब वो बच्चे से ही पूछ के देख लो, बच्चा पहले तो थोड़े बहुत हमारे टाइम पर शर्मा भी जाते थे, आज का बच्चा तो कह दिया तेनू की। तो दोस्तों आज की जो हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना, मैनू की और तेनू की में फंस के बर्बाद होती जा रही है, जिसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे समाज के अंदर कितना दुराचार हो रहा है। या तो हम सोशल मीडिया पर ज्यादा देखते हैं, इसलिए हमारे को हर चीज तैर के ऊपर आके दिखती है। कितने नशे के कारोबार हो रहे हैं, कितनी नकली दवाइयां पकड़ी जा रही हैं, और तो और कितने नकली जो अपनी पाठ्यक्रम की किताबें हैं वो पकड़ी जा रही हैं। तो दोस्तों हर जगह मिलावट हो गई है, तो आदमी भी अपने तक ही केंद्रित होकर रह गया, बस जैसे तैसे करके अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। दोस्तों आने वाले टाइम में इसका असर एक चीज दिखेगी आप सबको, और दिखनी भी शुरू हो गई है। और पंजाब का, मैं अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि पंजाब में कुछ ऐसी कंपनियां डेवलप होने लग गई हैं जो कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका एकाकीपन दूर करने के लिए वो बाकायदा उनके पास बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, गप्पे सप्पे करते हैं। यानी कि इस चीज का भी व्यवसायीकरण हो गया है। यानी कि आज के समय में हम अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठने का समय नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि ये पढ़ाई क्या सिखाती है? पढ़ाई सिखाती है धन कमाओ बस। और इस पढ़ाई से ही निकले हुए हमारे राजनेता हैं, वो भी धन कमाने में ही लगे हुए हैं। इस पढ़ाई से ही निकले हुए हमारे जो आईएएस आईपीएस है, नौकरशाह जो बने हैं, जो देश को चलाते हैं, उनका भी यही मकसद रह गया है। तो दोस्तों हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, और इन सब की जड़ एक ही है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा पद्धति है, जिसने सबसे बड़ा विनाश किया। दोस्तों मेरा सबसे यही आग्रह है कि आपके आसपास जो भी गुरुकुल दिखे उसका सहयोग करो, गुरुकुलों को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को भी गुरुकुल में कम से कम पढ़ा नहीं सकते तो उसका भ्रमण जरूर करवाएं,
कि गुरुकुल में बच्चे कैसे रहते हैं, उनको क्या क्या शिक्षाएं दी जाती हैं। उनको सुबह उठ के हवन करना होता है और वो दैनिक कार्य करते हैं। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र पढ़ते हैं। कोई बैठक करने से पहले, कोई पढ़ाई शुरू करने से पहले वो मंत्रोच्चारण करते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक वैदिक रीति थी जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, थोड़े बहुत गुरुकुलों में बची हुई है। जब तक हम अपने गुरुकुलों को नहीं संभालेंगे, हमारा जो सामाजिक ताना बाना ना, ये बहुत ज्यादा खराब होता चला जाएगा। दोस्तों, ये एक पहल है, हम भी करते हैं। हम जो है ना, छोटे बच्चों के लिए हमने कुछ जगह पे सेवा भारती ने, हमारी संस्था ने कुछ शहरों में छात्रावास बनाए हैं। उस छात्रावास में शिक्षा तो हम उन स्कूलों से दिलवा रहे हैं, क्योंकि वैदिक रीति वाले स्कूलों में तो होते नहीं आसपास कहीं पे। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों को स्कूल के बाद, स्कूल से पहले और स्कूल के बाद का जो समय है, उसमें पूरे एक अनुशासन में रहना होता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोगों का इतना ज्यादा रुझान नहीं है। बिल्कुल फ्री पढ़ाई होने के बावजूद भी बहुत एडमिशन का जो रेट है, या जो भी जागरूकता है, वो भी कम है इस तरफ। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि अपने आसपास के गुरुकुलों को जितना जरूरी हो सके उतना प्रोत्साहित करें और अपनी संस्कृति को बचाएं। धन्यवाद।